हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको चाहे आप मैथ में मानिएगा चाहे रीजनिंग में। देखिए चारों शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था कि अनुक्रम दिया था 26 है, 20 है, 14 है, 8 है का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए देखिए क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कि फार्मूला होता है AN, कहीं कहीं आपको TN मिलेगा। ठीक है, तो AN बराबर कितना होता है A प्लस n-1। ठीक है, n-1 और कितना होता है D होता है। कितना होता है A1 माइनस, देखिए AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 D होता है। जहाँ देखिए AN जो निकलता है, ठीक है, जिसे 21वां पद कह रहा है यानी nवां पद हो जाएगा। ठीक है, अब A क्या होता है, जो पहला यही पद होता है वो किसका वैल्यू होता है A का। ठीक है, D कैसे निकालेंगे, D निकालने का आसान तरीका होता है दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लीजिए। दूसरा पद क्या है 20 है, तो 20 में से जब 26 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 20 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -6 बचेगा। कितना बचेगा, -6। ठीक है, अब देखिए ये भी ध्यान रखना है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब वो समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी कैसे पता करेंगे, बस इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, ये D वाला वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए जैसे 14 में से 20 जाएगा, 14 में से 20 जाएगा तो -6 बचेगा, या 8 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। आज में इनका सबके बीच का D वाला जो वैल्यू है क्या है, समान है, यानी इनका सार्वंतर जो है समान है, यानी ये किस में है, समांतर श्रेणी में, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अभी A का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे A का वैल्यू 26 है। A का वैल्यू कितना दिया है, 26 दिया है। कितना दिया है, 26 प्लस n का वैल्यू कितना है, n देखिए कह रहा है 21वां पद ने, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 माइनस के 1 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए ये है कितना, अब बचा कितना, 26। कितना है, 26, और 21 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20, और ये गुणे है कितना, -6। तो 20 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 6 का 120 होता है। कितना होता है, 120, और माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना है, 26। तो 120 में से जब 26 घटाएंगे, ठीक है, देखिए प्लस है, ये दो ऑप्शन तो आएगा नहीं, अब इन्हीं दोनों में से है, तो 120 में से जब 26 घटाएंगे कितना बचेगा, -94, 100 तो बचेगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका A वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका A वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, लाइक कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें कैसे लगाना है कि अनुक्रम है दिया 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना, 14वां। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और D का वैल्यू देखिए 10 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4। चाहे 6 में से 10 घटाएंगे तब भी -4 बचेगा, चाहे 2 में से 6 घटाएंगे तब भी -4 बचेगा, यानी इसका D का वैल्यू सब में समान है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि AN बराबर कितना होता है, A प्लस n-1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो AN हमें निकालना है। A का वैल्यू कितना है, 14 है। कितना है, 14। अब प्लस n-1 होता है, तो n का वैल्यू देखिए यहाँ दिया ना 14वां पद, ये कितना होगा, 14 माइनस के 1। ठीक है, और D का वैल्यू कितना है, -4। समझा रहे हैं तब टाइम लगेगा, देखिए आपको कैलकुलेशन आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14, ये कितना बचेगा, 13, और 13 में 4 का गुणा करेंगे, 13 चौक 52 हो जाएगा, यानी -52 होगा। अब -52 में से 14 घटाना है, तो देखिए 52 में से जब 14 घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। अब इकाई अंक देखिए ऐड किस में, एक ही ऑप्शन में है, तुरंत यहाँ से लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी घटाएंगे तो कितना आएगा, -38 ही आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका D वाला सही हो जाएगा। देखिए भाई 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, इधर 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और ज़्यादा माइनस वाला है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, दिया कि 15 है, 20 है, 25 है, और ये 135 के बीच कितने पद हैं। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ तो पूछ रहा है एक, अगर लास्ट का 135 है, ठीक है, लास्ट का कितना 135 है, तो कितने पद होंगे, यानी n का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना, AN का वैल्यू हो जाए, एक इसका वैल्यू हो जाएगा, AN का वैल्यू हो जाएगा, और इसमें A का वैल्यू ये हो जाएगा, A का वैल्यू कितना होगा, 15 हो जाएगा।
अब देखिए 20 में से 15 जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बस फार्मूला लगा देना है आपको कि ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है, ठीक है। अब ए एन का वैल्यू कितना दिया, ए एन का वैल्यू 135 दिया है, कितना दिया है, 135 दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, 15। भाई देखिए जो पहला टर्म होता है वहीं ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। एन, अच्छा देखिए यही पूछा है कितने पद है, तो एन पूछा है तो एन निकालना है, ठीक है। एन माइनस के 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक, कितना है, 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन का तरीका, 15 में से इसको लाग घटाएंगे तो 135 में से जब 15 जाएगा कितना बचेगा, 120 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 120 बचेगा। और इधर कितना है, एन माइनस 1, इधर कितना है, डी का वैल्यू है कितना, 5 है, कितना है, 5 है। तो देखिए 5 से इसको काट दीजिए 120 का, ठीक है। तो जब 5 से काटेंगे, देखिए अब इधर आपको समझा दे रहे हैं, जब 5 से काटेंगे तो देखिए ये 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, यानी 24 बचा। और देखिए ये किसके बराबर, एन माइनस 1 के बराबर 24 है, तो -1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर, तो 24 से कितना हो जाएगा, 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम पैटर्न में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि 9, 12, 15 और 18, 87 के बीच कितने पद हैं। आपको बताना है कि इनके बीच पदों की संख्या कितनी है। तो ये वाला जो पहले लिखा हुआ है एन हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, डी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डी का। तो फार्मूला लगाते हैं कि ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 87। ए कितना है, 87 है। ए का वैल्यू कितना है, 9 है। ए का वैल्यू कितना है, 9 है, प्लस एन माइनस 1 होता है, तो एन हमें निकालना है। यही तो पूछा कितने पद हैं, तो एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, 9 इधर लाओगे तो 87 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है। 87 में से जब 9 जाओगे तो 78 बचेगा, कितना बचेगा, 78 बचेगा, कितना बचेगा, 78 बचेगा। और इधर है कितना, एन माइनस 1, देखिए इधर कितना है, एन माइनस के 1 है, ठीक है, एन माइनस के 1, और इधर कितने हैं, गुणे में 3 है, ठीक है। अब देखो 3 से इसको 78 को काट दीजिए, जब काटेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, इधर कितना बचेगा, 2, इधर 1 हो जाएगा। अब 3 6 18 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये मेरा मार्कर कम चल रहा है, 26 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, एन माइनस 1 के, तो -1 इधर आएगा, कितना होगा, +1 हो जाएगा, तो 26 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए रीजनिंग की, और इसको मैथ मानिए चाहे रीजनिंग मानिए, दोनों काम आता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ही पूछा था कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है, उस पंक्ति में उम्मीदवार की संख्या कुल कितनी, यही आपको बताना था। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, और एग्जाम से पहले भी हमने क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार से लगाते हैं, बस एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसमें फार्मूला होता है कि टोटल, एक किसके होता है, टोटल किसके बराबर होता है, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस के 1, ठीक है। यानी लेफ्ट मतलब क्या होगा, लेफ्ट मतलब देखिए राइट मतलब दाएं होता है, ठीक है, और लेफ्ट मतलब बाएं होता है। अब इसी क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी कह देगा तब भी एक ही फार्मूले लगाना, ठीक है। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि दाएं बाएं पूछा था, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे, तो दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें पूछा था कुल संख्या, यानी टोटल ही तो पूछ रहा है, लेफ्ट से, यानी देखिए बाएं से 17वां है और दाएं से 19वां, तो बाएं से 17वां यानी लेफ्ट से 17 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 17 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या पूछा था, दाएं से 19वां, तो दाएं से 19 लिख देंगे और माइनस के 1, बस। अच्छा देखिए 19 में से एक जगह कितना बचेगा, 18, 19 में से एक जगह कितना बचेगा, 18,
और 18 17 जोड़ देना है। ठीक है, तो 18 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 दूनी 34 1 35। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगर देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहाँ पर टोटल दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल दे देता है, जैसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अभी इसका 35 आया, इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो हम फार्मूला लिख लेंगे कि टोटल किसके बराबर होता है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस के 1। तो मान लेते क्वेश्चन में कह देगा कि इसकी कुल संख्या जो है 35 है, कुल संख्या कितनी है 35 है, मान लेते ये वाला नहीं है। ठीक है, अगर कह दिया कि दाएं से 1 निशावा है तो बाएं से कितना नंबर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कितना है 35 है, कुल संख्या कितनी है 35 है, हमें दाएं से दिया यानी राइट से दिया है, लेफ्ट से पूछ रहा है तो लेफ्ट को ऐसे रहने देना है। राइट से कितना है 19 है और माइनस के 1 कर देना है। ठीक है, अब 19 में से एक जाएगा कितना होगा 18, 19 में से एक जाएगा कितना होगा 18, 18 के इधर घट जाएगा। ठीक है, तो जब 35 में से 18 जब घटाएंगे कितना बचेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, इधर 2, 2 में से एक जाएगा 1, तो यानी लेफ्ट से, ठीक है, यानी बाएं से कौन सा हो जाएगा 17वां। देखिए बाएं से 17वां था ना, ऐसे हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, या ये दिया रहेगा तो इनमें से कोई एक पूछेगा। अब यहाँ लेफ्ट आपको समझा दें, ऐसे राइट भी पूछ सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन को ऊपर नीचे से भी पूछेगा, तब कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें देखिए थोड़ा क्वेश्चन का क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में जो भी है चेतन है, ठीक है, ऊपर से 18वां है और नीचे से 15वां है, कुल संख्या ज्ञात करना है। तो कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी बताएं कि टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। अब एक को लेफ्ट मान लीजिए, एक को राइट मान लीजिए, ऊपर वाले को लेफ्ट मान लीजिएगा, नीचे वाले को राइट मान लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है, 18 प्लस के 15 और माइनस के 1, तो 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा 14 बचेगा, कितना बचेगा 14, और ये कितना है 18, बस इसी को जोड़ लेना है। तो 8 4 कितना हो जाएगा 8 4, देखिए 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 4 12 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला। देखिए जिसने भी लगाया है लड़का होशियार था। ठीक है, इसी वाला 32 लगाया है, सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।